प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुभ घड़ी में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पूरा किया और अयोध्या में राम के आने का इंतजार खत्म हुआ। इस मौके पर केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश राममय हो उठा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, कल मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुष कोड़ी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था। जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की। वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। पीएम मोदी ने फिर कहा, 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। काल चक्र बदलने वाला है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसा कहने का क्या मतलब है? माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेतों की भाषा में बड़ा संदेश दिया है और समझा जा रहा है कि अयोध्या के बाद अब मथुरा काशी की बारी है। आखिर काल चक्र बदलने का मतलब यह तो नहीं कि राम लला तो टाट से ठाठ में आ गए, लेकिन कृष्ण के मथुरा और शिव की तीर्थस्थली ज्ञानवापी में आक्रांताओं के अत्याचार की निशानियां अब भी कायम है, जिसे जल्द ही बदला जा सकता है। यानी मथुरा और काशी में भी भव्य मंदिर का निर्माण हो सकता है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही संत समाज में इसकी तो मांग भी उठने लगी है और कहा जाने लगा है कि काशी मथुरा में भी 2029 तक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। मथुरा और ज्ञानवापी में भव्य मंदिर बनने की राह आखिर कैसे आसान हो सकती है? इस बारे में बाबरी मस्जिद की खुदाई में शामिल रहे पूर्व एएसआई अधिकारी के मोहम्मद ने डिजिटल टॉक में मुनीश टेपगन से बातचीत में यह कहा है कि मथुरा और ज्ञानवापी पर अब मुसलमानों को शांतिपूर्वक पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि मक्का मदीना की तरह ये स्थल भी हिंदुओं के धार्मिक स्थल है। आइए आपको डिजिटल टॉक का वह अंश सुनाते हैं जिसमें के मोहम्मद यह अहम बात कर रहे हैं और काशी और मथुरा में भव्य मंदिर की राह को सुलझाने के बारे में आसान शब्दों में बता रहे हैं। जितना मुसलमानों को मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है, उतना एक आम हिंदू के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये जगह खुद ही इन लोगों ने अगर छोड़ दिया होता तो वो मुस्लिम हिंदू भाईचारा जो ना बहुत ज्यादा जो ना आज जो ना बहुत ज्यादा जो ना वो एक साथ हो जाते थे और मुसलमानों को सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हिंदू आगे आ जाते थे। लेकिन आज जो इतना बड़ा काई है दोनों में, मुसलमानों में और हिंदू में, जिसकी मैं जो ना समझता हूँ कि उसको लिए रिस्पॉन्सिबल ये मुस्लिम से, एंड दैट टू मुस्लिम लीडरशिप में बहुत सारे लोग जो उसके लिए देने के लिए तैयार भी थे। क्योंकि मैं उस जमाने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था, तो मुझे मालूम है मुस्लिम मेंटालिटी तक वो ये चाह रहे थे कि इसको जो ना दे के खत्म करे वो मुसलमान, लेकिन उनको भड़काया जो इरफान हबीब एंड जो कम्युनिस्ट ग्रुप है, उन्होंने ये कहा कि आप ये गलती मत कीजिएगा। उन लोगों ने वहां खुदाई किया, उनको कुछ भी नहीं मिला
अगर आप दे देंगे, एक दे देंगे, तो आपको जो ना बहुत सारे देना पड़ेगा। ये करके मुसलमानों को भड़काया, मिसगाइड किया। ये जजमेंट आने के बाद भी, क्योंकि मुझे वहां का पूरा खबर मेरे पास आ रहा था, जजमेंट आने के बाद भी मुसलमानों को भड़काने के लिए इन लोगों ने कोशिश किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इनके ऊपर जो ना 3 जगह जो ना मुसलमानों को खुद छोड़ देना चाहिए। 3 जगह और सर, हिंदू ज्ञानवापी, मथुरा एंड मथुरा। मथुरा, ये अयोध्या तो हो ही गया है। जी। तो इन तीनों को मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए। मुसलमानों को ये दोनों और जगह जो ना छोड़ भी देना चाहिए, ताकि जो ना एक यूनाइटेड इंडिया बनाए हम लोग। समझा जा रहा है कि जिस तरह राम मंदिर निर्माण के साथ अब मथुरा और काशी में भी मंदिर बनने की मांग उठने लगी है, लोकसभा चुनाव तक आते आते यह मांग जोर पकड़ सकती है और यह बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल भी हो सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।